नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता बिहार न्यूज मीडिया और मैं हूं अमित कुमार। इस समय हम मौजूद हैं बेगूसराय जिला अंतर्गत मंसूरचक प्रखंड क्षेत्र के मंसूरचक पंचायत के वार्ड संख्या 8 में। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है आज नाला का सफाई किया जा रहा है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किसी सरकारी योजना से नाला का सफाई नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से चंदा करके इस नाला को सफाई करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस पर किसी भी सरकारी योजना का मोहर नहीं लगा है। जहाँ तक ग्रामीणों का बात है तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण इसी गंदगी में जाते हैं आते हैं और इतना गंद कर रहा है कि प्रत्येक दिन कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं। जरा आप ही बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे पंचायत समिति और उनका पति भी हैं, वार्ड संख्या 8 के वार्ड सदस्य भी हैं और यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। हम सबसे पहले जाएंगे पंचायत समिति पति के पास। एहसान जी, क्या कहना चाहिएगा जिस प्रकार से आपके मोहल्ले में गंदगी है? ये समस्या तो बहुत गंभीर है और बीमारी का रूप धारण कर रही है। हम जब जीत के प्रखंड में गए तो 21-22 का योजना जो है पूर्व के समिति नहीं करवा पाए थे, जिसके कारण ये योजना लोड नहीं हो पाया। तो हमारे वार्ड कमिश्नर जमीलुद्दीन साहब पंचायत में इस योजना को लिख कर दिए। पंचायत में जो हमारे प्रधान हैं, अब क्या त्रुटि रह गई इनसे या उनसे जो ये योजना लोड नहीं हो पाया। अब जाकर हम 23-24 में इस योजना को लोड करवाए हैं। हम अपने गांव की समस्या को देखते हुए हम कब लोड करवाए? ये 2 दिन पहले। 2 दिन पहले जी, क्योंकि हमारे वार्ड कमिश्नर पंचायत में इस योजना को लिख कर दिए थे। कारणवश जो भी हो, मुखिया जी लोड नहीं करवा पाए या लोड नहीं हो पाया। हम तब जाकर अपनी योजना अपने पंचायत समिति फंड में इस बार दिए हैं। अब हमें जानकारी हुआ कि जमील भाई जो हैं वार्ड मेंबर 8 नंबर वार्ड के, कई एक दिन लेबर को ढूंढने जा रहे थे। हम भी अपने स्तर से ढूंढने का कोशिश किए, नहीं हो पाया। और ग्रामीण लोग जो यहाँ पर इससे बहुत ग्रसित हैं, बहुत परेशान है, वो अपने निजी पैसा से इसकी सौर सफाई कर रहे हैं। अगर इन लोगों को स्वीकार हो तो हम अपने निजी पैसे से हम इस खर्च को उठा सकते हैं। चलिए, तो इनका कहना है कि अपना निजी पैसे से इसका खर्च उठा सकते हैं और यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं। जो काम अभी हुआ है वो पहले क्यों नहीं हुआ? पहले इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अभी बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब है, इसके लिए ध्यान दिया गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए? उससे जो है समिति पति एहसान साहब से जो बात हुई थी कि तुम लेबर को लगाओ, हम पैसा देंगे, जो हमारे जानकारी में है, लेबर लगाओ पैसा देंगे, ठीक है। उस समय में अरमान साहब बोले कि तो लेबर और काहे लगाओगे, हम खुद जैसे योजना के माध्यम से साफ करवा देंगे। लेकिन अभी तक ये कहते हुए जो 8 महीना हो गया। आपका कहने का मतलब है जब आपको किसी भी योजना से इसमें लाभ नहीं मिला, मजबूरन आप लोगों को पंचायत के वार्ड संख्या 8 के जनता से चंदा करके इसको अभी आप लोग सफाई करवा रहे हैं, ताकि किसी तरह से आम लोग जो है सो बीमारी से ग्रसित न हो। जी जी ना, लेकिन जी। अब जो है सो एहसान जी का जो खर्च होगा वो अपने निजी कोष से खर्च करेंगे। हाँ, जब और एहसान साहब जब अभी बोल रहे हैं कि ठीक है, इसमें जो लागत भी बोले हैं, अभी जो बोल रहे हैं, अब पहले भी बोले हैं, जो लागत होगा खर्च का जो हम देंगे। खुशी की बात है कि समिति साहब अपने फंड से करवा रहे हैं, लेकिन वो भी योजना को भी करेंगे साहब करवा दिए। लेकिन माननीय मुखिया जी यास्मीन खातून की पति अरमान कुरैशी, वो तो झांकने तक नहीं आए। आज हमने फोन किए, उनकी बचिया उठाई, पूछे मुखिया जी हैं, पापा नहीं कि इतनी बार उनके घर पे गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ पर और भी कोई कास्ट है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो है मुस्लिम कास्ट है, मुस्लिम कास्ट है, अंसारी। जरा आप सोचिए कि अभी जिस वार्ड में हम मौजूद हैं, जिस पंचायत में मौजूद हैं, मैं आपको गिनती करके बता दूंगा कि यहाँ की जो मुखिया हैं यास्मीन खातून, वो भी मुस्लिम हैं।
पंचायत समिति आमना खातून वो भी मुस्लिम है, सरपंच है वो भी मुस्लिम है, और वार्ड सदस्य हैं वो भी मुस्लिम है, लेकिन इस मुस्लिम बस्ती को देखने वाला कोई नहीं है। जरा सोचिए, जब ये लोग अपने इस मोहल्ले को, इनका यहाँ पर घर है, जब यहाँ नहीं देख पाते हैं तो हम लोगों के साथ ये क्या करते होंगे। बोल रहे हैं कि 8 महीना से मुखिया जी को बोल रहे हैं, लेकिन मुखिया जी को जू तक नहीं रेंगती है कानों पर, और वो सोए रहते हैं बस इसके इंतजार में कि हम कर देंगे कर देंगे। लोग बीमार होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगाते जा रहे हैं, उनका रुपया खर्चा हो, लेकिन इससे किसी को लेना देना नहीं है। मुखिया हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो आपसे एक ही बार 5 साल में मिलने के लिए आएंगे जब आपको वोट की ज़रूरत होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि जब भी चुने तो ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके दुख और सुख सब में साथ हो। जय हिंद। जिस प्रकार आज नाले की सफाई हो रही है, गंदगी तो यहाँ बहुत दिनों से हमने कई बार इसका पोस्ट भी देखा है, और गंदगी के कारण लोग बीमार पर बीमार होते जा रहे हैं, और किसी भी प्रतिनिधि को कान में जू तक नहीं रेंगती है। मजबूरी के कारण हम लोग देखे कि यहाँ ज़्यादातर यहाँ के ग्रामीण ज़्यादातर लोग जैसे बीमार होने लगे, अंतिम हम लोग चंदा करके इस काम को अपने सर पर उठाए। अच्छा, अभी जैसे पंचायत समिति पति एहसान जी बोले कि अब हम जो है इसका जिम्मेदारी अपने आप में उठाना चाहते हैं, तो इस पर अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम पहले उम्मीद लगाए हुए हैं कि एहसान जी जितना जल्द से जल्द है इस लोड को भी उठा लें और इस काम को भी पाए तकमील तक पहुँचा दें। जी हम तैयार हैं। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वार्ड सदस्य, आप क्या कहना चाहिएगा? अब यह पंचायत समिति पति बोल रहे हैं कि अब इस जो है इसमें जो खर्चा लगेगा वो अपने निजी कोष से खर्च करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जब अगली ये दोबारा जब हम जीत के पंचायत गए तो हमने जो है योजना बना के दिए अरमान कुरैशी को। अच्छा, ये मुखिया पति अरमान कुरैशी। अच्छा, अब किस कारणवश वो मेरा योजना को लोड नहीं किए या क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो जवाब वही देंगे, क्योंकि हम तो योजना बना के दिए थे। अब उसके बाद 171 बार हमने उनको जाके बोले मुखिया जी मेरे यहाँ नाला का ये पोजीशन है, इसको जल्दी उराहीकरण लिया जाए। कहते कहते हम परेशान हो गए। कितने ग्रामीण को उनके घर पे ले गए कहने के लिए, लेकिन वो आज तक जो है इस चीज़ पे कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा। कोई जवाब नहीं दी। जब गए तो बस 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। जब हमको फिर जानकारी ये मिला कि मेरा योजना पोर्टल पे चढ़ा ही नहीं। अच्छा, जब मेरा योजना पोर्टल पे चढ़ा ही नहीं तो योजना चलेगा कैसे? पोर्टल पे जानकारी मिलेगा तब ये ऊपर से इसका फल आएगा। तो जानकारी मिला हमको, हम परेशान हो गए। तो 2 अक्टूबर को ये दिन गांधी जयंती में जो है हमने फिर योजना बना के दिया। अच्छा, तो वो योजना जो है मुखिया जी जो है चढ़वाए, मुखिया जी ने माननीय मुखिया जी के पति अरमान कुरैशी साहब। अच्छा, फिर से वो जो है योजना को चढ़वाए 2 अक्टूबर। अब देखने की चीज़ है कि अब मुखिया जी ये इस चीज़ को करवा दें या समिति साहब करवा दें, तो इससे तो दोनों में से कोई एक व्यक्ति करवा दे तो जनता को भलाई है। अच्छा, नहीं जैसे अभी पंचायत समिति पति बोले इसमें जो खर्च होगा वो अपने हम निजी कोष से करेंगे, लेकिन काम शुरू होने के बाद ये बोले हैं, क्या इससे पहले भी ये ऐसा कुछ बोले थे? इससे पहले बोले थे, समझे। हमारे ही मोहल्ले का एक लड़का था जिसका शहजाद नाम है, उससे जो है ये समिति मंसूर चक पंचायत के वार्ड संख्या 8 में आज नाला उड़ाही जो है शुरू में पता चला कि चंदा के माध्यम से वार्ड संख्या 8 के जितने भी मतदातागण हैं या जो भी हैं व्यक्ति उनके द्वारा चंदा करके इसका काम किया जा रहा था, लेकिन बीच में पंचायत समिति पति और पंचायत समिति खुद इसका जिम्मा उठाए और बोले कि हम अपना निजी कोष से इसमें जितना खर्चा होगा हम करेंगे। और उनका ये भी कहना था कि मुखिया जो हैं सो उनको 8 महीना से बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक वो एक बार झांकने भी नहीं आए, और जब आज काम शुरू हो रहा है तब आप आए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि मुझे इसकी जानकारी लमसम 1.5 महीना एक महीना या 1.5 महीना पहले हुआ था। 1-1.5 महीना पहले हमको दिया गया था यहाँ के ग्रामीण के द्वारा। उसके बाद यहाँ के वार्ड सदस्य जमील भाई हमको कहे, मगर इस बात को कभी नहीं कहे कि इसकी भव्य स्थिति बनी हुई है। अच्छा। उसके बाद
जब कोई भी योजना अगर ली जाती है तो उसको पहले टारगेट किया जाता है कि कौन योजना कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। टाइट अनटाइट का पैसा आता है 15वीं में। जिस टाइट से पैसा लिया गया, जहाँ जहाँ का योजना लिया गया, वहाँ वहाँ विकास किया गया। अब रहा बात कि यहाँ वार्ड नंबर 8 में जो स्थिति है यहाँ की, मैंने आया, ग्रामीण के द्वारा कहा गया, मैं आया, निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद यहाँ जेई को बुलाया, जेई को बुला के यहाँ से नापी करवाया, नापी करा के उसको एस्टीमेट बनाने के लिए कहा। मैंने आदेश दिया है एस्टीमेट बनाने के लिए। जेई अभी तक एस्टीमेट देगा। एस्टीमेट के बाद जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में डीपीडीपी पर योजना चढ़ाना है, जो डीपीडीपी का योजना बंद हो चुका था। अब इस योजना को हम सरकारी मद से करने के लिए डीपीडीपी पर योजना चढ़ाएंगे, जो अभी सरकार का लक्ष्य है। जो 18 तारीख के दिन लास्ट मेरा आम सभा है, उसके माध्यम से डीपीडीपी पर योजना चढ़ाएंगे। अब पुनः इसको 2 रद्दा उठाने का और दोनों साइड से फेवर ब्लॉक करने और इसको जमाधार करने का मैं ले चुका हूँ योजना। रहा मसला कि अगर तत्काल कोई अगर छत पे कोई तरह की बात होती है तो उसको डायरेक्टली किया नहीं जा सकता, या तो कोई कोर्स से या कोई जनप्रतिनिधि अपने कोर्स से ही देंगे तभी हो सकता है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि अगर इसको काम करना है तो काम के लिए इसके लिए चाहिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसकी सहयोग से कोई भी विकास किया जाता है, अगर निजी कोर्स से करेंगे तब। दूसरी बात रही कि अगर हमने इसको जेई को बुला के अगर नहीं करते, कुछ लोग जनप्रतिनिधि या वार्ड सदस्य हो या आम आदमी के द्वारा अगर ये कहा गया कि, और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी मैं जागरूकता देख रहा हूँ। जैसे अभी भाई साहब बोल रहे हैं 2000 रुपया लगाया है, यहाँ से वहाँ तक सफाई में अपना पर्सनल पैसा में लगाया हूँ। तो कहीं न कहीं ग्रामीण को जो है सो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि से तकलीफ है। तकलीफ होने का वजह यह भी हो सकता है कि उनके अनुसार सही टाइम पर काम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर वो परेशान है। लास्ट में अपने पॉकेट से भी खर्च करके लोग अपना काम करवा रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर यही कहना है कि जो ग्रामीण अगर इच्छुक है, काम कराने के लिए इच्छुक है, काम करने के लिए लोग इच्छुक है, सरकार का टारगेट होगा, उसके हिसाब ही से काम होगा। बीच में जनता को अगर कोई तरह की समस्या आता है इसके लिए किसी तरीके का अगर किसी तरह की बात होगी, उसके लिए जनता को अगर कोई तरह की परेशानी हो रही है तो उसके लिए जनप्रतिनिधि बैठ के उसका निराकरण निकाल सकता है। जो निजी फंड से, जैसे ये निजी फंड से अगर 3500 रुपया है तो 1750 रुपया समिति देंगे, 1750 रुपया मुखिया जी देंगे और ये साफ हो गया। उसी तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। चूंकि मुखिया यह ध्यान दिया है, निरीक्षण किया है, आम आदमी के बीच में भी आके हमने निरीक्षण करके गए हैं और जेई को लाके यहाँ नापी करा है, नापी करा के हमने ये एस्टीमेट का आदेश दिया। ये मेरा कर्तव्य था जो हम कर चुके हैं। आप किसी के ऊपर ढिंढोरा फोड़ने से ये तरीका गलत है। अगर कोई करते हैं तो गलत किए कोई भी जनप्रतिनिधि। दूसरी बात कि अगर जनता ने जो काम कहा, जो आदेश जनादेश हमें दिया, उस जनादेश का मैंने स्वीकार करके और उस काम को करने के लिए 24 घंटा हम तत्पर रहते हैं, चाहे 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, चाहे सुबह हो या शाम हो, हमने किया। अगर एस्टीमेट बनाने के लिए नहीं देते, जेई आकर अगर निरीक्षण नहीं करता, उसका नापी पुष्टि नहीं करता, तब एगो बात था हम पर लंछन लगता। उसके लिए प्रक्रिया है, अगर वो प्रक्रिया नहीं होगी तो कभी भी मुखिया उस पर FIR हो सकता था। अच्छा, चलिए, आपका कहने के अनुसार है कि प्रक्रिया के अनुसार काम होता है और प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। लेकिन इस बीच में किसी व्यक्ति को किसी तरह के बीमार पड़ जाते हैं या उसमें जाते हैं, गिर जाते हैं, तो तत्काल तो कुछ समाधान होना चाहिए, नहीं जो आपके प्रक्रिया के चक्कर में आम लोगों का परेशानियों का सामना करना ही पड़े। उसके लिए इनसे पहले ग्रामीण के द्वारा कुछ साफ करवाया गया था। अच्छा, कुछ साफ करवाया गया था जिसका वीडियो हमको भेजा गया था। मैं थाना पर था किसी काम से लेके, तो वहाँ वीडियो भेजा गया था। मैंने कहा था कि 2 से 1.5 से 2 महीना लगेगा, 1.5 से 2 महीना में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। अब रहा कि अगर किसी ने कहा तो जनप्रतिनिधि अगर देने के लिए तैयार नहीं होंगे तब कोई बोल सकते हैं कि जनप्रतिनिधि नहीं देते हैं, या मुखिया का अगर जनप्रतिनिधि हैं अगर हम नहीं देंगे तब हमको कह सकते थे। सर अभी ये सवाल कीजिए कि ये जो बोलेंगे तो बोलिए। हाँ, इसमें जो अभी काम हो रहा है, इसमें सारे ग्रामीण जो गाछी टोला के हैं उन्हीं का पैसा लग रहा है सफाई में। नहीं, समिति दे दी है पूरा खर्चा। समिति के द्वारा पैसा दिया गया। हाँ, ठीक, बोलिए। इसमें जो ग्रामीण के द्वारा कहा गया कि इसमें जो ग्रामीण के द्वारा पैसा लगा
वो ग्रामीण के द्वारा 1 रुपया इसमें कोर्स से नहीं लगेगा। इसमें जितना भी खर्च है, जैसे 3500 रुपया पता चला है कि इनको दिया गया है कि 3500 में ये ठीका है कि इतना दूर साफ कर दीजिए, जिससे आने जाने की व्यवस्था साफ हो जाएगी। और उसके बाद जब आपका टारगेट आएगा और आपका जब सोर्स लगेगा तो उसके अनुसार कीजिए, लेकिन फिलहाल जनता को राहत चाहिए। राहत के लिए अगर ये साफ सफाई हो रही है, बहुत अच्छी काम है मेरे पंचायत में। अब रहा कि इसमें जितना खर्च हो रहा है 3500 रुपया, उसका आधा फंड हम दे देंगे। आधा फंड समिति साहब बोले हैं वो भी देंगे, जो उनको कष्ट न हो कि हम नहीं देंगे और ही देंगे। आधा फंड हम दे देंगे, आधा फंड वो दे देंगे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी मैं जागरूकता देख रहा हूँ। जैसे अभी भाई साहब बोल रहे हैं 2000 रुपया लगाया है यहाँ से वहाँ तक।